हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी लेंगे जो है प्लांट किंगडम या पादप जगत। प्लांट किंगडम के बारे में हम पहले के अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जब हमने आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि किन लक्षणों के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को, जीवों को प्लांट किंगडम में रखा गया है। ठीक है, तो कुछ मुख्य लक्षण थे जिनके आधार पर ये जगत बना, यानी कि ये प्लांट किंगडम का निर्माण हुआ। वो लक्षण क्या थे? सबसे पहला था यूकैरियोटिक कोशिकाएं, बहुकोशिकीय, सेल वॉल की उपस्थिति यानी कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, स्वपोषी। तो ये वो लक्षण थे जो कि पादप जगत के समस्त जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द प्लांट किंगडम। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक टॉपिक इस चैप्टर से जो है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी, यानी कि प्लांट किंगडम को कैसे क्लासिफाई फर्दर ग्रुप्स में किया गया है। तो बच्चों देखते हैं आज कैसे प्लांट्स को कैसे फर्दर डिविजन्स में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत में जो जीव आ रहे हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। एक्वेटिक यानी कि जलीय हैं, जली में भी फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर है ना, मरीन हैबिटेट के भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट के प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। प्लांट्स का जो हैबिटेट यानी कि आवास होता है वो जल के अलावा स्थल भी होता है ना, तो लैंड प्लांट्स भी होते हैं कई सारे। ठीक है, तो कैसे उन प्लांट्स की ग्रुपिंग की गई वो हम इस क्लासिफिकेशन में आज पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, पादप जगत को कैसे बाकी के डिविजन्स में फिर बांटा गया है। ठीक है बच्चों, तो पहला जो लक्षण लिया गया टू क्लासीफाई द किंगडम प्लांटी इज द शेप ऑफ प्लांट बॉडी, कि पादप शरीर का आकार क्या है। कि कुछ पौधों में क्या होता है, जो प्लांट बॉडी है दैट इज लाइक अ थैलस, थैलेनुमा संरचना उसकी होती है, कोई जड़ तना पत्ती उसमें नहीं पाई जाती। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ आर एब्सेंट। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि प्लांट बॉडी इज क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी कि पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित रहता है। तो ऐसे प्लांट्स का एक ग्रुप बन गया। और ऐसे प्लांट्स जिनमें कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीफ, रूट एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हमने डाल दिया एक डिवीज़न में जिसको हमने बोला थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत मोस्टली आते हैं आपके एल्गी, फंजाई, अ फ्यू बैक्टीरिया, लाइकेंस, इन सबको रखा जाता है थैलोफाइटा के अंतर्गत। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं, प्लांट्स का वो ग्रुप जिनमें कि प्लांट बॉडी क्लियरली रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड है, ऐसे प्लांट्स को भी फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के हिसाब से। इन प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स का ग्रुप ऐसा था जिनमें कि वेस्क्यूलर बंडल्स यानी कि संवहन ऊतक नहीं पाए जा रहे थे। ठीक है, संवहन ऊतक का अभाव अगर है, मतलब प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, लेकिन वहाँ पे संवहन ऊतक यानी कि वेस्क्यूलर बंडल नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को डाला हमने अंडर डिवीजन ब्रायोफाइटा। ठीक, और जिनमें प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ और वेस्कुलर बंडल उनमें प्रेजेंट है, यानी कि संवहन बंडल, संवहन ऊतक की उपस्थिति है, ऐसे प्लांट्स भी फिर दो प्रकार के थे। ठीक है, अच्छा, ऐसे प्लांट्स में क्या थे, कुछ ऐसे थे जो कि बीज नहीं बनाते थे, मतलब द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, मतलब जड़, तना, पत्ती में पौधा की बॉडी डिवाइजिबल है, संवहन ऊतक भी हैं, लेकिन इसमें भी दो प्रकार के हैं, कुछ ऐसे जिनमें बीज नहीं बनते, इनको हमने डाला टेरिडोफाइटा में, अंदर द डिवीजन टेरिडोफाइटा इसको डाल दिया, जिनमें बीज नहीं बनते। ठीक है, और कुछ ऐसे थे जिनमें बीज बनते हैं। ठीक, तो पहले हम इनकी बात करते हैं। फर्स्ट जो डिवीज़न था जिनमें प्लांट बॉडी इज लाइक अ थैलस, थैलोफाइटा। सेकेंड जो हमें मिला जिनमें कि प्लांट बॉडी इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और संवहन ऊतक एब्सेंट, तो इनको हमने डाल दिया ब्रायोफाइटा में। और तीसरी कैटेगरी थी कि प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड भी है रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, वेस्क्यूलर बंडल यानी कि संवहन ऊतक भी प्रेजेंट है, बट इनमें बीज नहीं बनते, तो इनको हमने डाल दिया किसमें, टेरिडोफाइटा में। तो बच्चों ये जो तीन डिवीज़न मिले, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन तीनों को हम कलेक्टिवली
क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स मीन्स इनमें बीज नहीं बनते, किसी में भी बीज यानी कि सीड फॉर्मेशन इन तीनों में नहीं होता। सो दे 3 कलेक्टिवली दे आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स। ठीक, अब जो अगली यहाँ कैटेगरी थी जिनमें कि वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट थे और सीड्स भी बन रहे थे, ठीक है, बीज भी बन रहे हैं, वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट हैं और प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. They are again classified into 2 categories. The first category is सीड्स आर नेकेड, मतलब नग्न बीज होते हैं. इनके जो बीज होते हैं वो फल भित्ति के अंदर या अंडाशय के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं. ठीक है, नग्न बीज पाए जाते हैं. इनको हम जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी हिंदी में इनको हम बोलते हैं. ठीक है, बीज बन रहे हैं बट बीज आर नेकेड, नग्न बीज है. अनावृत, बिना ढके हुए बीज. अनावृत मीन्स बिना ढके हुए, बीजी मतलब बीज, इंग्लिश में बोल दिया जिम्नोस्पर्म. ठीक, जैसे आपने चीड़, पाइन ट्री देखा है, चीड़ देखा है ना, तो वहाँ क्या है, बीज बनते हैं बट वो बीज जो है फल भित्ति के अंदर नहीं ढके हुए होते हैं. ठीक, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी. सेकेंड कैटेगरी है जहाँ सीड्स आर कवर्ड इनसाइड द ओवरी और फ्रूट वॉल, यानी कि बीज बन भी रहे हैं और एक प्रॉपर फल भित्ति के अंदर वो ढके हुए हैं, यानी कि ढके हुए बीज हैं, कवर्ड सीड्स हैं. तो ऐसे कैटेगरी वाले इस कैटेगरी में जो आते हैं उनको हमने बोला एंजियोस्पर्म्स या आवृत बीजी. आवृत का मतलब है ढके हुए, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म इनको हम बोलेंगे. ठीक है, एंजियोस्पर्म को फिर से हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया है यहाँ पे कि जो बीज है, बीज में आपने देखा होगा बीज पत्र या कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं. जैसे अगर आपने चने का बीज देखा है, अगर आप चने को दाल को भिगा देंगे रात में तो सुबह को या अगले दिन आप देखेंगे उसमें क्या है, वो 2 पार्ट में आप उसको आराम से खोल सकते हैं, है ना, तो वो उसके कॉटिलिडन्स होते हैं. तो जिन बीजों में 2 कॉटिलिडन्स या बीज पत्र पाए जाते हैं उनको द्विबीजपत्री या डाइकॉटिलिडन्स हम बोलते हैं. और कुछ ऐसे बीज वाले पौधे होते हैं जिनके बीज में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है. जैसे आपने गेहूं देखा है, मक्का देखा है, चावल देखा है ना, इनका जो बीज है, इनके बीज में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है. ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है. ठीक है, तो एक बीजपत्री यानी कि बीज में एक बीजपत्र है, द्विबीजपत्री यानी कि 2 बीजपत्र बीजों में पाए जा रहे हैं. तो ये हमारा है क्लासिफिकेशन. अब देखो क्रिप्टोगैम्स हमने किनको बोला था, हमने बोला था जिनमें कि क्या नहीं पाया जा रहा है, बीज नहीं बन रहे. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा दे कलेक्टिवली आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स. वेराज फिनरोगैम्स एक टर्म आता है, फिनरोगैम्स. फिनरोगैम्स टर्म उन प्लांट्स के लिए आता है जिनमें बीज बनते हैं. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं फिनरोगैम्स. ठीक है बच्चों, एंजियोस्पर्म्स के लिए एक कॉमन टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. तो आगे जब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप्स के बारे में, तब मैं आपको ये टर्म्स के बारे में बताऊंगी. तो फिलहाल आप ये क्लासिफिकेशन नोट करेंगे, इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे. एक यहाँ पे क्रिप्टोगैम और फिनरोगैम ऐसा क्लासिफिकेशन को भी आपको कई बुक्स में देखने को मिल सकता है. तो प्लांट किंगडम को सीधे ही क्रिप्टोगैम और फिनरोगैम में डिवाइड कर दिया. ठीक है, क्रिप्टोगैम यानी कि प्लांट्स विदाउट सीड्स और फिनरोगैम यानी कि सीड बियरिंग प्लांट्स. जिनमें बीज है उनको फिनरोगैम बोला, जिनमें नहीं है उनको क्रिप्टोगैम बोला. तो उनको सीधे सीधे लिख दिया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ठीक है, थैलोफाइटा में एल्गी फंजाई लिख दिए यहाँ पे. अब इसको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी. एल्गी फंजाई दोनों थैलोफाइटा में लिखे हैं, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा बट ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी. ब्रायोफाइटा को भी फिर डिवाइड किया है, टेरिडोफाइटा को भी फिर डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म को भी और एंजियोस्पर्म को भी. एनसीईआरटी के बेसिस पे मैंने, जो एनसीईआरटी बुक में जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी जो लिख करके अपना क्लासिफिकेशन बताया था वो बता दिया. बाकी जो डिटेल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो डिटेल में ये वाला क्लासिफिकेशन लर्न कर सकता है. ठीक है, बट फॉर एनसीईआरटी स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी को लर्न कर रहे हैं, जिनके जैसे स्टेट बोर्ड में अगर आप केवल एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाला क्लासिफिकेशन भी याद करेंगे तो आपका हो जाएगा. बाकी इनके बारे में डिटेल में, इन पूरे डिविजन्स के बारे में डिटेल में हम एक एक करके इनके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.